है, आज आपका टेस्ट आने वाला है ना? यूनिट 3 का सेम सब्जेक्ट है हमारा बीसीसी 4, ठीक है? और यूनिट 3 आ रहा है, ठीक है? तो इसकी भी तैयारी हम झट से कर लेंगे। हालाँकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसलिए ये पीपीटी शायद थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी आप एक बार ज़रूर सुन लें, आप ज़रूर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। तो लैंग्वेज, है ना? वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। भाषा क्या है? तो शिक्षा का आधार है ना? बिहार लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बिहार में क्या भाषा है, विविधता क्या है? हिंदी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, उर्दू है ना? मेनली ये लैंग्वेजेस बिहार में हैं, है ना? मैंने बिल्कुल कॉन्साइज़ बनाया है, आपके मेन पॉइंट यहाँ पे हैं, आप अपने पेपर में अपने मन से भी लिखें, है ना? ऐड करें, बस मेन पॉइंट आप ज़रूर सुन लें कि आपका यूनिट 3 प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? तो अभी हम इंट्रोडक्शन में पहले लैंग्वेज को देखें और फिर बिहार की लैंग्वेज डाइवर्सिटी को समझें, जिसमें हमने हिंदी, मैथिली, मगही और भोजपुरी, अंगिका, उर्दू को जाना है बिहार की लैंग्वेज, ठीक है? अब है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हम लोग को स्टेट में एस्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो सारे इंस्टीट्यूशन में मदर बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रोवाइड कराए। टीचर एज़ अ ब्रिज बिटवीन होम लैंग्वेज एंड फॉर्मल करिकुलम, और टीचर का ये रोल रहेगा जो कि कनेक्ट करेगी, ब्रिज का काम करेगी, जिसमें कहीं भी कोई भी डायलेक्ट के लोग एक इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना एजुकेशन पा सकते हैं। अब है लैंग्वेज इन एजुकेशन, शिक्षा में भाषा एज अ सब्जेक्ट, है ना? हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज हम लोग सीख सकते हैं। अगर एजुकेशन में लैंग्वेज को देखा जाए तो एक तो सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में समझ सकते हैं लैंग्वेज को। दूसरा है माध्यम, लैंग्वेज फॉर टीचिंग मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, है ना? हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट से। तो लैंग्वेज फॉर टीचिंग मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडी भी क्या हमारा लैंग्वेज है। तो इस समय ये लैंग्वेज मीडियम हो गया। लैंग्वेज एज़ रिसोर्स, टूल फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, है ना? हम अपने माइंड में या कुछ क्वेश्चन आएँगे तो उसके सॉल्यूशन के लिए लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे ताकि हम उस चीज़ को सीख सकें, उसके बारे में नॉलेज बढ़ा सकें। अब है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? एवरी सब्जेक्ट्स रिक्वायर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ठीक है? तो कोई भी जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबुलरी नीड्स एक्सप्लिसिट टीचिंग, है ना? हर एक सब्जेक्ट में उसकी अलग वोकेबुलरी होती है ना? तो एक परफेक्ट टीचिंग उसको भी रिक्वायर करती है कि आपको सब्जेक्ट रिलेटेड वोकेबुलरी भी आनी चाहिए। मैथ, साइंस, हिस्ट्री ऑल डिपेंड ऑन लैंग्वेज प्रोफ प्रोफिशिएंसी, है ना? तो आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी आप उतने ही मैथ, साइंस, हिस्ट्री, है ना? और सब कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे मैथ समझाओ कि तुमने ये कैसे हल किया, ठीक है? मैथ में अगर हम किसी को बोलेंगे कि है ना, आपने जो सॉल्यूशन मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया है, आप हमको कैसे बताएँगे? तो वो उस समय लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। अब है एग्ज़ाम आंसर कंक्लूजन। लैंग्वेज प्रोficiency डायरेक्टली इम्पैक्ट्स सब्जेक्ट लर्निंग, है ना? अगर आपका लैंग्वेज प्रोficiency अच्छा है, तो आपका सब्जेक्ट लर्निंग बहुत ही सही हो सकता है। टीचर मस्ट इंटीग्रेट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ इन क्लास। टीचर का ये रोल है कि वो इंटीग्रेट करे कि कैसे लैंग्वेज को यूज़ करके ऑल सब्जेक्ट, है ना? स्पेशली इन बिहार मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम वेयर स्टूडेंट नेविगेट बिटवीन होम एंड स्कूल लैंग्वेज, है ना? बिहार में ये काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डायलेक्ट होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन बैकवर्ड होती है। तो उन्हें इंस्टीट्यूशन और एक एजुकेशन से जोड़ने के लिए टीचर ही ब्रिज का काम करेंगे, है ना? तो उनको इंटीग्रेट करना चाहिए सारे लैंग्वेजेस को और एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लर्निंग लैंग्वेज वर्सेस लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ठीक है? लर्निंग लैंग्वेज का मतलब है सिंपल भाषा सीखना जिसमें हमें ग्रामर, वोकैब्युलरी, सिंटैक्स, टाउट, है ना? ये सिखाए जाएँगे ताकि हम भाषा पे अपनी पकड़ बना सकें।
लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यूजिंग लैंग्वेज टू लर्न अदर सब्जेक्ट, वही होता है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज एज़ अ सब्जेक्ट वर्सेस लैंग्वेज एज़ अ टूल, है ना? एक लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप लैंग्वेज को सीख पाते हैं, और लैंग्वेज एज़ अ टूल तब काम आता है जब आप किसी और सब्जेक्ट को और किसी और लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं। इसीलिए मल्टीलिंगुइज़्म में भी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, और एजुकेशन को ब्रॉड करने में, ग्रोथ करने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब है व्हाट आर द चैलेंजेस इन बिहार? डुअल चैलेंज इन बिहार, है ना? बिहार में क्या चैलेंजेस है? लिंग्विस्टिक ट्रांजिशंस, होम लैंग्वेज भोजपुरी, मैथिली, मगही, स्कूल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, है ना? तो यहाँ पे हम लोग को टीचर्स के रूप में ये प्रॉब्लम फेस करने हो सकता है, जहाँ हमारा रोल ब्रिज का करेगा, है ना? जो भी बच्चे भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलते हैं, उनको हम हिंदी, इंग्लिश में कैसे सिखा पाएँगे, है ना? तो ये लिंग्विस्टिक ट्रांजिशन की बहुत ज़रूरत होती है बिहार में। तब है कंटेंट एक्विजिशन, लर्न सब्जेक्ट मैटर थ्रू अनफैमिलियर लैंग्वेज, है ना? तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उन लैंग्वेज में भी लर्निंग करनी पड़ेगी जो आप नहीं जानते हैं, है ना? हालाँकि रिसर्च में पता चला है कि 40 टू 50% कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ेज़ विथ मदर टंग, है ना? अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को यूज़ करके अच्छा नॉलेज अडैप्ट किया है, पर आपको ये टीचिंग में किसी बच्चे स्टूडेंट को सिखाना है, तो आप उनको मदर टंग में बहुत अच्छी तरह से समझा पाएँगे, है ना? तो ये चैलेंजेस बिहार में खास फेस करना पड़ता है। लोअर ड्रॉप आउट रेट्स विथ होम लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, है ना? अगर आप होम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो बच्चे वहाँ पे अच्छे से रिटेन करते हैं। ठीक है? तो हम देखेंगे ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर टीचर, है ना? टीचर ही क्या काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो आखिर वो किस तरह से काम कर सकते हैं, है ना? कोड स्विचिंग, यूज़ होम लैंग्वेज इनिशियली, है ना? तो सबसे पहले होम लैंग्वेज में ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी टीचिंग स्टार्ट करेंगे, फिर फर्दर अपना मल्टी लैंग्विस्टिक अप्रोच से टीचिंग करेंगे। बाइलैंग्युअल रिसोर्सेज़, है ना? हिंदी और रीजनल लैंग्वेज यूज़ करके भी टीचिंग किया जा सकता है। वोकेबुलरी स्कैफोल्डिंग, है ना? हम क्या करेंगे, पहले से कुछ चीज़ें बच्चों को एज़ अ सपोर्ट सिखाएँगे, ताकि जब उनकी टीचिंग हो, है ना? तो वो आसानी से ग्रैब कर सकें चीज़ों को, जो एक्चुअली में हमें सब्जेक्ट के थ्रू उनको टीच करना है। अब है विजुअल सपोर्ट डायग्राम्स एंड रिड्यूस लैंग्वेज लोड, है ना? कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा विजुअल सपोर्ट्स के मेथड यूज़ करके अगर दिखाएँ बच्चों को, तो उससे वो आसानी से सीख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज एज़ अ बैरियर बिल्कुल काम नहीं करेगा, है ना? और इस तरह से आप इस टॉपिक के, है ना, डुअल चेंजेस इन बिहार, जो कि लर्निंग लैंग्वेज एज़ वर्सेस लर्निंग थ्रू लैंग्वेज था, है ना? तो उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से टीचिंग कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम आंसर का कंक्लूज़न क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट फेसेस डुअल चैलेंजेस, एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेज स्किल्स व्हाइल लर्निंग कंटेंट थ्रू दैट लैंग्वेज, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स सपोर्टिंग बोथ प्रोसेस थ्रू मदर टंग ब्रिजिंग स्ट्रेटजीज़। अब है बिहार स्टेट लैंग्वेज पॉलिसीज़, है ना? ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 350 ए, है ना? आर्टिकल 350 ए, जिसमें बताया गया कि मदर टंग को यूज़ करना है एज़ अ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज, है ना? तो ये बात आप बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? और फिर ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या हो सकता है? बिहार का क्या है? हिंदी, उर्दू और मैथिली, ठीक है? ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि बिहार स्टेट में लैंग्वेज पॉलिसीज़ क्या-क्या हैं। रीजनल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका, है ना? तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला भी है, जो आज के टेस्ट में आया भी था, है ना? हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको। प्राइमरी मद प्राइमरी जो है, वहाँ पे हम लोग कौन-सा लैंग्वेज यूज़ करना है? मदर टंग, है ना? एज़ अ मीडियम ऑफ हिंदी, इंग्लिश फ्रॉम क्लास 3, ठीक है? अपर प्राइमरी ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है? सेकेंडरी हिंदी इंग्लिश एज़ मीडियम, एनईपी 20 मदर टंग प्रेफरली टिल ग्रेड 8, है ना? तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, आप इसको ब्रॉड करके लिख सकते हैं। प्राइमरी में, है ना, 1 टू 5 में मदर टंग एज़ अ मीडियम क्या होना चाहिए? हिंदी, है ना? इंग्लिश फ्रॉम क्लास 3। अपर प्राइमरी 6 टू 8 में ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है? सेकेंडरी, है ना? उसमें क्या होना चाहिए आपका? हिंदी, इंग्लिश एज़ अ मीडियम आपका वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मदर टंग को प्रेफ़र किया गया है टिल ग्रेड 8।
अब की पॉलिसी इनिशिएटिव 2020 to 2026 multilingual dictionary SCRT developing for classes 1 to 12 multilingual dictionary so that बच्चों को सीखने में आसानी हो। मदर टंग एजुकेशन FLN फोकस इन होम लैंग्वेज, ठीक है। यूनिफाइड लैंग्वेज एकेडमी 8 अकेडमीज यूनिफाइड डिजिटल कंटेंट बायलैंग्वेज स्मार्ट क्लासरूम। ये इनिशिएटिव है ना, जो कि वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसको कैसे एक्ट में लाया जाए। अब है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं यहाँ बिहार में। 2.2 लाख टीचर वैकेंसीज अफेक्टिंग पॉलिसीज एक्सक्यूशन, है ना। लिमिटेड ट्रेनिंग इन मल्टी लैंग्वेज पेडागोगी, शॉर्टेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स, गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज, है ना। तो ये चैलेंजेस है जो कि बिहार में लैंग्वेज पॉलिसी में फेस हो रही है इन एजुकेशन। अब है इसमें हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। बिहार प्रोग्रेसिव लैंग्वेज पॉलिसी अलाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, टीचर वैकेंसीज, रिसोर्स शॉर्टेज requires systematic attention, teacher must bridge policy practice divide, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, टेस्ट के लिए रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग। रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, कैसे टीचर लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। तो लैंग्वेज मॉडल क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, है ना। तो जो हमारा लैंग्वेज मॉडल होना चाहिए उसमें हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को भी कंसीडर करना चाहिए। फैसिलिटेटर सुगम करता, क्रिएटिंग प्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो हमें उनको इन्वायरमेंट और प्रैक्टिस का अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, है ना। कल्चरल मेडिएटर ब्रिजिंग होम एंड स्कूल लैंग्वेज, तो कल्चरल चीज़ें हैं वो मेडिएटर का काम करती है होम और स्कूल लैंग्वेज को कनेक्ट करने में। अब टीचर का रोल और क्या हो सकता है। असेसर असेसिंग ऑल 4 स्किल कॉम्प्रिहेंसिवली, है ना। अभी ऊपर जो हमने देखा था तो उसको कैसे असेस करेंगे। करिकुलम अडेप्टर सिंप्लीफाइंग एकेडमिक लैंग्वेज, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपडेट नॉलेज एक्सपेरिमेंट विथ मल्टी लैंग्वेज पेडागोगीज, ठीक है। तो टीचर जो क्या है असेसर का काम करते हैं, असेसिंग ऑल 4 स्किल्स कॉम्प्रिहेंसिवली। कैसे करना है, पहले करिकुलम अडेप्टर, कैसे बच्चे करिकुलम को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, टीचर रोल इज मल्टी डायमेंशनल, मॉडल, फैसिलिटेटर, कल्चरल मेडिटेटर, असेसर, करिकुलम अडेप्टर। क्या क्या है, मल्टी डायमेंशनल मॉडल में फैसिलिटेटर है, कल्चरल मेडिएटर है, असेसर है और करिकुलम अडेप्टर है। सक्सेस रिक्वायर्स कल्चरल सेंसिटिविटी, लिंग्विस्टिक अवेयरनेस एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स और ऐसी फाउंडेशन फॉर लिटरेसी, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल हमारे मौखिक कौशल पे और ऐसे पे डिपेंड करता है। ये फाउंडेशन फॉर लिटरेसी है। डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, वोकेबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एसेंशियल फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड एकेडमिक डिस्कोर्स, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है और ऐसे के अंदर कि डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, आवाज़ को आप पहचान सके, वोकेबुलरी जाने, सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने, एसेंशियल फॉर सोशल इंटरेक्शन, सोशल में समाज में इंटरेक्ट करने के लिए और एकेडमिक शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए। अब 4 टाइप ऑफ लिसनिंग होता है हमारा, ठीक है। अटेंटिव, क्रिटिकल, एप्रिशिएटिव, इम्पैथेटिक। फोकस अटेंशन विदाउट इंटरप्शन, सॉरी, हाँ। तो अटेंटिव का मतलब आप जानते हैं बिल्कुल फोकस्ड होकर। क्रिटिकल का मतलब एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग कंटेंट, सुन भी रहे हैं और उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। एप्रिशिएटिव एंजॉयिंग, है ना, वो पोयम, म्यूजिक, स्टोरीज। इम्पैथेटिक का मतलब अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड इमोशन, है ना। ये 4 तरह की लिसनिंग है हमारी। लिसनिंग एक्टिविटीज में क्या आ सकता है, स्टोरी लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, स्टोरी सुन के आप उसको समझ को क्वेश्चन के थ्रू आंसर देके बता सकते हैं। साउंड गेम्स, आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल साउंड्स, फॉलो मल्टी स्टेप ओरल इंस्ट्रक्शन, ऑडियो विजुअल मटेरियल विद डिस्कशन, है ना। तो ये वे है लिसनिंग एक्टिविटीज कराने के। अब है स्पीकिंग एक्टिविटीज कैसे होगा। शो एंड टेल स्टूडेंट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो उन्हें ऑब्जेक्ट दिखाएं और उसको डिस्क्राइब करने का हुनर या गुण स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करें। पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड थिंक पेयर शेयर, रोल प्ले, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल सीन,
है ना? तो आप रोल प्ले के थ्रू भी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को इंकरेज कर सकते हैं। लैंग्वेज गेम्स मैंने देखा रिडल्स, अंतराक्षरी, दीज़ आर द स्पीकिंग एक्टिविटीज़ व्हिच वी कैन एनरोल इन आवर स्कूल करिकुलम। करे क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है? बच्चों के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। नो मोकरी ऑफ प्रोनंसिएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। वैल्यू कंटेंट ओवर लिंग्विस्टिक फॉर्म, है ना? क्या बोल रहे बच्चे, ना कि उनका ग्रामर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब उनकी वैल्यू करें जो कंटेंट है उसका, है ना? उसके फिर हम टीच कर सकते हैं उनको कि कैसे प्रेज़ेंट करना है। एनकरेज कोड स्विचिंग एज़ अ पेज। यूज़ लोकल प्रोवर्ब्स, कहावतें और फोक सॉन्ग्स। अब इसमें कंक्लूजन आप क्या लिख पाएंगे? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर फाउंडेशनल। टीचर मस्ट प्रोवाइड वेरिड एक्टिविटीज, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स एंड ऑनर होम लैंग्वेजेस while बिल्डिंग प्रोफिशिएंसी थ्रू कल्चरल रिलेवेंट प्रैक्टिसेस। अब हमारा शायद ये लास्ट टॉपिक है ना? क्या है? क्रिएटिव पेडागोगी। तो इसमें क्या आता है? डायलॉग, कन्वर्सेशनल स्किल, टर्न टेकिंग, हाँ, कब आप बोलने का मौका मिले और अब बोले। स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन एंड मोरल वैल्यूज इसमें आपके जांच हो जाती है। पोएम रिसाइटेशन, रिदम और प्रोनाउंसिएशन इसमें देखा जाता है। शॉर्ट प्ले इंटीग्रेट्स ऑल 4 स्किल्स। अब डायलॉग क्या होता है? स्ट्रक्चर, सिचुएशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग डायलॉग्स। मार्केट सीन, बाजार में सब्जियां खरीदना। डॉक्टर पेशेंट, रेलवे स्टेशन सिनेरियो, डेवलप्स वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुना। फोक टेल्स, बिहार लोक कथा, मिथिला स्टोरीज, छठ लीजेंड्स, फेबल्स, पंचतंत्र, एनिमल स्टोरीज, वॉइस मॉड्यूलेशन, गेस्चर्स, प्रॉप्स। स्टोरी सर्कल एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग। पोएम रिसाइटेशन, डेवलप रिदम, राइम, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। एग्जाम्पल रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, मैथिली पोएम्स। प्रोसेस मॉडल, कैलिफाई, कोरस, इंडिविजुअल। ऐड एक्शन मूवमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सिंपल चीजें है ये। शॉर्ट प्ले इंटीग्रेट लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग। बिहार का थीम क्या क्या हो सकता है? छठ पूजा, नालंदा की महानता, बालिका शिक्षा। स्क्रिप्टेड प्लेस, इम्प्रोवाइज ड्रामा, पपेट शो। ये सारे सब लघु नाटक के की फीचर्स हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट, पार्टिसिपेशन ओवर परफेक्शंस। ठीक है ना? तो यहाँ पार्टिसिपेशन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, परफेक्शन हमें धीरे धीरे आ जाएगी। क्रिएटिव मेथड्स क्या है हमारे पास? डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटेशन, ड्रामा। इंटीग्रेट ऑल लैंग्वेज स्किल्स while honoring cultural context. They build confidence through cultural relevant, enjoyable learning experience. अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कल, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम डेफिनेशन आ सकता है आपका। लर्निंग लैंग्वेज वर्सेस लर्निंग थ्रू लैंग्वेज आ सकता है। 3 रोल्स ऑफ टीचर इन लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग आ सकता है। द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन बिहार, ये आ सकता है। कुछ लॉन्ग आंसर क्या आ सकते हैं? रोल ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम विद बिहार कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग लैंग्वेज एंड थ्रू लैंग्वेज। बिहार स्टेट लैंग्वेज पॉलिसीज एंड चैलेंजेस। क्रिएटिव पेडागोगी एंड मेथड विद एग्जांपल। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, लर्निंग लैंग्वेज वर्सेस लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। रोल ऑफ टीचर, ऑल 5 roles with Bihar example. 3 language formula and National Education Policy 2020. Listening and speaking skill activities. तो लिखने का तरीका भी है। शॉर्ट आंसर को आप 4 से 6 सेंटेंस में डिफिनेशन के साथ 2 और 3 पॉइंट्स एग्जाम्पल दे के लिखें। लॉन्ग आंसर को इंट्रो दे, एक बॉडी ही लिखें, उसमें एनालिसिस हो, आपका उनके कंपोनेंट हो, कोई डायग्राम हो, फिर कंक्लूजन जरूर लिखें। इंक्लूड बिहार कॉन्टेक्स्ट, है ना, और NEP 2020 रेफरेंसेस, बाइलिंगुअल टर्म्स, यूज प्रैक्टिकल क्लासरूम एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।